हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, टेंडर एनालिसिस में आज हम ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क को देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस टेंडर को भरने के लिए। सो चलिए देखते हैं कितने का ये टेंडर है एग्जैक्टली एंड क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर टेंडर अपडेट। तो यहाँ पर देखिए रीमॉडलिंग, राइट। तो दोबारा से एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी वहाँ पर है, ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी वहाँ पर है, उसको क्या करना है, रीमॉडलिंग करना है, दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ये कहाँ पर है? आईपी मार्ग, आज़ाद भवन मार्ग, अंडर सब डिवीजन 3, राइट। तो डिवीजन C&D रोड न्यू दिल्ली में है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 74,58,378 रुपये का जो है ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। कितना कॉस्ट है? 74,58,378, ठीक है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 1,49,168 है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये 2.5% जो है, राइट, जो कि रिटर्न हो जाएगा। परफॉर्मेंस गारंटी 5% है, ये आपको देना पड़ेगा। टाइम अलॉटेड 1 मंथ में आपको ये कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर जो EMD अमाउंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सारा कुछ आपको रिफंड होने वाला है, राइट। सो अब इसमें देखेंगे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको जो है यहाँ पर लास्ट डेट जो टेंडर को भरने के लिए है वो 29 मार्च 2025 है। क्या है? 29 मार्च 2025 जो है ये लास्ट डेट है इस टेंडर को भरने के लिए। ऑनलाइन आप इस टेंडर को भरेंगे। तो क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप CPWD रजिस्टर्ड हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगेगा। अगर CPWD कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो यहाँ पर अगर आपने अप्लाई किया है बट अभी तक अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर लाइक आपको सर्टिफिकेट अभी मिला नहीं है तो वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया है बट अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी जो है, जैसे कि EMD अमाउंट का पेपर आपको देना होगा, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। CPWD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट कैटेगरी वैलिड अप टू लास्ट डेट सबमिशन ऑफ टेंडर। तो आप ये देख लीजिएगा कि CPWD का जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड ना हो, एक्सपायर्ड ना हो, या फिर इनलिस्टिंग अथॉरिटी है ना, जो कि अभी तक टिल ऑर्डर इशूड बाय द इनलिस्टिंग अगर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ GST रिटर्न आपने भरा है कब तक, वो पैन कार्ड और NIT जो है कॉपी डाउनलोडेड। ये सारा जो टेंडर है इसका जो जैसे कि कोटेशन वगैरह होता है, BOQ होता है, वो भर के आपको यहाँ पर देना होगा। अंडरटेकिंग देना होगा 100 रुपये का, दैट इज़ कि आप जो है यहाँ पर डिबार्डेड या ब्लैक लिस्टेड तो नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको देना है वर्क एक्सपीरियंस अगर आप 3 देते हो तो 40%, जैसे कि यहाँ पर कितने लाख का है, 75 लाख का है, तो अराउंड आपको 28 लाख 30 लाख के आसपास का जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 3 वर्क एक्सपीरियंस। अगर 3 नहीं है तो 2 आपको देना पड़ेगा लाइक अराउंड 45 लाख का, है ना। अगर 2 नहीं है तो 1 देना होगा 80% का, दैट इज आपका हो जाएगा अराउंड 60 के आसपास का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आप निकाल लीजिएगा, है ना। 80% का 1 और 60% का 2 एंड 40% का 3, ठीक है। तो ये वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा लास्ट 7 ईयर का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर टेक्निकल बिड होगा। टेक्निकल बिड में आपको पता चलेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सही है या नहीं है। अगर टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो जाता है दैट मीन्स आपके जो हैं वर्क जो है वो लाइक जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो परफेक्ट है, देन फिर आपको फाइनेंशियल बिड के लिए बुलाया जाएगा, राइट। सो दैट्स इट। तो 29 तारीख लास्ट डेट है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टेंडर के साथ।